देखिए एक फार्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लेवल। तो सबसे पहले कौन सा होता है? फिक्स एसेट्स। क्या बताया था? फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ नॉट रीसेल। बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता। तो बिल्डिंग, बेटा मैं बोल रहा हूं आप सुनिए ध्यान से, नहीं तो आप आ जाइए बोर्ड पे। मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग। भाई फर्नीचर ठीक है, आपने पहचान लिया, कुर्सी टेबल मेज। फिटिंग क्या है? जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, ऑफिस वगैरह में बकायदा फर्नीचर की फिटिंग होती है जो फिक्स होती है जब मकान के साथ, तो वो उसको कहते हैं। तो वो भी हमारे क्या होता है? फिक्स करते हैं। क्योंकि उसको क्यों लगाया जाता है? बेचने के लिए लगाते हैं क्या? नहीं। आपका क्या हो गया? कंप्यूटर, लाइव स्टॉक। देखो लाइव स्टॉक में ये गाय भैंस बकरी गधे सब हो गए, ठीक। अगर आप एक दूध वाले हैं, सपोज दैट आप डेयरी वाले हैं, आप दूध बेचते हैं, तो आप गाय क्यों खरीदेंगे? भैंस क्यों खरीदेंगे? दूध निकालना है, बेचना है जी। लेकिन आप कसाई हुए तो खरीदेंगे, काटेंगे, बेच देंगे। तो अगर कसाई है तो वो क्या हो जाएगा हमारा? करंट एसेट्स। उस केस में लाइव स्टॉक क्या होगा हमारा? करंट एसेट्स। अगर आप उसको खरीद रहे हैं बेचने के लिए, लेकिन हम मोस्टली क्यों खरीदते हैं? अपना डेयरी बिजनेस चलाने के लिए, दूध निकालेंगे, दही जमा के बेचेंगे। तो उस केस में हमारा लाइव स्टॉक में सारे जानवर एनिमल्स हो जाते हैं, ठीक है। आप भी दूध देने लग जाओगे तो आपका भी नाम आ जाएगा यहीं पे। तो ये हो गया। उसके अलावा क्या होता है भाई? याद करो, मुझे याद नहीं है, मैं साफ सी बात कहूं, मैं तो जब क्वेश्चन करते हैं ना, उस क्वेश्चन में उस पॉइंट से पूछता हूं पता क्या है, तो वो खुद बता देता है। तो इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, प्लेटिनम हो गया, डायमंड हो गया, ये सब सारी क्या होती हैं आपके? इक्विपमेंट हो गया। देखते हैं डॉक्टर को, वो ऑपरेशन करता है आपका, इक्विपमेंट ही तो बोलते हैं वो लोग उसे। तो क्यों लाते हैं वो? अपना हॉस्पिटल चलाने के। प्रीमाइसिस हो गया। प्रीमाइसिस आपको मैंने बताया था कि जो पूरे मान लीजिए 5000 गज का या 5 एकड़ का हमारा पूरा प्लांट का एरिया है, तो वहां पे प्लांट पूरे में थोड़ी फैला होता है, कुछ एरिया में फैला होता है और पूरे में बाकी काम हो रहा होता है, तो सबको प्रीमाइसिस कहते हैं। क्लियर? करंट में आ जाइए। स्टॉक क्या होता है? पार्ट ऑफ दोज गुड्स जो बिकता नहीं है, जो पड़ा रहता है हमारे पास एट द एंड ऑफ डे या एट द एंड ऑफ वीक, एट द एंड ऑफ मंथ, डिपेंड्स अपॉन कि हम स्टॉक कब काउंट करते हैं। कैश हो गया जो हमारे हाथ में है, हाथ से मतलब जो कंपनी के बुक्स में रखी हुई है। कैश एट बैंक जो बैंक में जमा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कई बार क्या होता है हमें पता है 6 महीने तक हमारे कैश का कोई यूज नहीं है, तो बैंक क्या ब्याज देती है? बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, तो हम छोटे समय के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी इक्वल टू करंट एसेट्स है। क्योंकि अगर हमें अभी जरूरत है ना, तो बेच के अभी पैसा निकाल देते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज आल्सो ट्रीटेड एज एन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यहां पे आप इन्वेस्टमेंट और लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो वी ऑलवेज एज्यूम दैट कि इन्वेस्टमेंट इज फिक्स एसेट्स, ठीक है, व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख ही रखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या उसको अलग से सेपरेट हेड में दे रखा है करंट एसेट्स वाले में, तो उसको हम क्या मानते हैं? करंट एसेट्स। ये क्लियर है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई डाउट? इसके अलावा डेटर कौन होता है? जिनसे पैसे लेने हैं। आपने माल उधार बेचा, अभी तक पैसे नहीं मिले, दिस इज कॉल्ड डेटर। भाई हमें उस पर नहीं भरोसा, हमें डेटर पे नहीं भरोसा, तो हम क्या करते हैं? हम एक बिल लिखवा लेते हैं उससे। हम क्या करते हैं? हम बिल लिखते हैं, बिल रिसीवेबल।
हम क्या करते हैं, हम बिल लिखते हैं, वो एक्सेप्ट करके दे देता है, 3 महीने बाद हम बैंक में प्रेजेंट करेंगे, हमें पैसे मिल जाएगा। और मान लीजिए नहीं देता है वो हमें पैसे, तो हम नोटरी वाले पे जाते हैं, उससे एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं कि इस डेट का बिल था, इस बैंक पे लिखा था, इससे लेना है, और ये डिसऑनर्ड हो गया, उसके बाद हम उस पर केस कर सकते हैं। ठीक, ये भी पूरा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, पूरे अच्छे से करेंगे कैसे क्या होता है। फिलहाल सिर्फ याद रखिएगा BR, बस किसी पे भरोसा नहीं है तो ये भरोसा दिलाता है कि हाँ आप उधार बेच सकते हैं। इसके अलावा एडवांस एक्सपेंस, भाई आपने मकान का किराया एडवांस में दे दिया तो अगली बार थोड़ी देना है, आपने फीस एडवांस में दे दी तो अब थोड़ी ना देना है, अगली बार पढ़ोगे तब देना है। तो ये सब सारे क्या होते हैं, एसेट्स। एक्रूड इनकम, आपने काम कर दिया बट पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, तो दिस इज कॉल्ड आल्सो करंट एसेट्स, क्योंकि अब वो पैसे लेने के लिए हमें अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। फिर आइए इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, फिर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही, कॉपीराइट, बाकी लिखते रह रहा है यार, इतना याद तो रहता नहीं। और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स में P&L का लॉस। ठीक है, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये कंपनी को बनाने का खर्चा होता है। तीसरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इज आवर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, 1 साल से ऊपर के लिए। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट। ठीक, कोई एग्जांपल और याद आ जाएगा दिमाग में, वो और लिख देंगे। चीजें क्लियर है इतनी? कैपिटल क्या होता है, दोज अमाउंट विच आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर में भी प्रोप्राइटर और पार्टनर, इफ देयर इज ए वन ओनर दिस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, और इफ मोर देन वन ओनर तो क्या कहेंगे उसको, चलिए अगला बताता हूं, लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 होते हैं, एक करंट और दूसरा नॉन करंट लॉन्ग टर्म। देखो लॉन्ग टर्म में सारी 1 साल से ऊपर वाली आएगी। डिवेंचर के बारे में कभी कहे या ना कहे, ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज आवर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एडवांसेस, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक भी डायरेक्टली कंपनी को पैसे देती है। आप बजाज फाइनेंस को पैसे दो, वो आपसे 12% पे लेगी, सूर्या कंपनी को दो, वो 13% पे लेगी। तो ये भी लोगों से पैसा उठाते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। लोन, तो ये क्या होगा, लोन्स एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, आपने माल उधार बेचा, पैसे नहीं मिले अभी तक, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया ना। क्रेडिटर में क्या होता है, हमने माल उधार खरीदा है, पैसे नहीं दिए अभी तक, ठीक है ना भाई। अब सामने वाले को भी तो हम पे भरोसा नहीं होगा ना, तो सेम जैसे हमें सामने वाले पे भरोसा नहीं था जब उधार माल बेचते थे तो BR लिखवाते थे, अब वो हमसे BP एक्सेप्ट करवाता है, वो लिखेगा, हम एक्सेप्ट करके उसे वापस दे देंगे, और अगर 3 महीने बाद पैसे नहीं दिए तो क्या करेगा, हम पे केस कर देगा। ठीक है, लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस, इनकम,
बैंक ओवरड्राफ्ट etc. Bank overdraft means this is the facility given by the bank to their some customer upon their reputation. कि भाई अगर अच्छी गुडविल है, अच्छी रेपुटेशन है, तो जितने पैसे जमा है उससे ज्यादा निकालने की फैसिलिटी देते हैं। और वो भी कब होता है ये फैसिलिटी भी, अगर वो गिरवी रखेंगे कोई चीज, मीन्स प्लेज करना होता है, प्रॉपर्टी के पेपर, गोल्ड ज्वेलरी, जब जरूरत हो पैसे निकाल लो। देखते हैं अमिताभ बच्चन आजकल ऐड करता है मुथूट फाइनेंस के लिए, घर में सोना है वहां रख दीजिए, जब जरूरत हो तो निकाल लेना। ठीक है ना, आया समझ में इतना? यस सर। चलिए फटाफट से नोट करिए 2 मिनट में, फिर मैं आगे करवाता हूँ।